abbreviations and acronyms क्या होते हैं ये? मैं चाहूँ तो ऐसे ही लिख सकता था, बस खाली फुल फॉर्म लिखनी शुरू कर दी, हो गया काम। लेकिन आपको मतलब ही नहीं पता एब्रीविएशंस एक्रोनिम्स में, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एब्रीविएशंस होते क्या हैं, एक्रोनिम्स होते क्या है। ठीक है, ये आपको आगे भी काम में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो सिर्फ ये है कि फुल फॉर्म्स लिख दी, खत्म बात। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एब्रीविएशंस। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एब्रीविएशंस होते हैं। कौन कौन से? शॉर्टनिंग, ठीक है, शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इनिशियलिज्म एंड चौथा एक्रोनिम। ठीक है, तो एब्रीविएशन है क्या? एब्रीविएशन सुपरसेट है। ठीक है, एक्रोनिम भी एब्रीविएशन का ही हिस्सा है। 4 टाइप के एब्रीविएशंस होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के एब्रीविएशंस होते हैं, शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इनिशियलिज्म और एक्रोनिम। एक्रोनिम भी एब्रीविएशन का ही हिस्सा है, यानी कि सुपरसेट हमारा क्या है? एब्रीविएशन है, बाकी सारे सबसेट हैं। अब मैं इनको डेफिनेशन वाइज एक बार थोड़ा सा बताऊं ताकि आपको समझ में रहे। शॉर्टनिंग क्या होती है, अब आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज है ये। ठीक है, अ शॉर्टनिंग इज एन एब्रीविएशन। मैं डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कभी क्लियर है कि क्या होता है। अ शॉर्टनिंग इज एन abbreviation. A shortening is an abbreviation where the end of the word where the end of the word is end of the word has been cut off, has been cut off. एग्जाम्पल, मतलब शॉर्टनिंग उसको कहते हैं, उस टाइप के एब्रिविएशन को कहते हैं जहां पे हम एंड ऑफ द वर्ड को काट देते हैं। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ऐप शॉर्ट में हम किसको लिखते हैं? ये एप्लीकेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन को। जैसे कि एड, एडवर्टीजमेंट के लिए एड लिखते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऐसे ही अप्रॉक्स, कंपनी। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया, अप्रॉक्सीमेटली हो गया। ये क्या हो गया? कंपनी की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। और ये ऐसे ही प्रोफेसर का प्रॉफ लिख देते हैं। तो समझ में आया शॉर्टनिंग क्या होती है? शॉर्टनिंग एब्रीविएशन का एक हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं? लास्ट के पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, a shortening is an abbreviation where the end of the word has been cut off. देखो, अप्रिसिएशन एप्लीकेशन को हम ऐप लिख देते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को ऐड लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली को अप्रोक्सीमेट। देखो, एंड के वर्ड काट रहे हैं हम इसमें। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। कॉन्ट्रैक्शन, अब ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, अ कॉन्ट्रैक्शन इज एन एब्रीविएशन वेयर द a contraction is an abbreviation where the middle of the word or words, middle of the word or words has been cut off, has been cut off या cut out। ठीक है, कुछ भी लिख लो। एग्जाम्पल, डॉक्टर। ठीक है,
डॉक्टर, एलटीडी, ठीक है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं ना, लिमिटेड, एफटी, फीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे, या फुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डोंट, ये डोंट को हम, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं। वोंट, विल नॉट को हम वोंट लिख देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी एब्रीविएशन का एक टाइप है, जिसमें हम मिडिल ऑफ द वर्ड और वर्ड्स को कट ऑफ कर देते हैं। जैसे देखो, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म ये लिखते हैं हम, ठीक है, डी आर, है ना, एल टी डी, मिडिल के वर्ड्स को हटा देते हैं, फीट, डोंट, वोंट। क्लियर है। इनिशियलिज्म, ठीक है, एंड इनिशियलिज्म इज एन एब्रीविएशन, एंड initialism is an abbreviation made from the initial or first letters of a group of words, first letters of a group of words, ठीक है। We say the initialism as separate words. We say the initialism as separate word, ठीक है। अब आपको पता चलेगा as separate, सॉरी, लेटर्स, इनिशियलिज्म का क्या मायने, ठीक है। एग्जाम्पल, बीए, ठीक है, जैसे आपकी बीए के लिए तैयारी कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। फर्क क्या है अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगा, वैसे तो आ जाना चाहिए। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इनिशियलिज्म का टाइप है। किसका है, इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट लेटर्स को ले लेते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, और फिर उसको शॉर्ट कर देते हैं। देखो, बैचलर ऑफ आर्ट, जैसे बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी बी सी, इनिशियलिज्म ले रहे हैं ना सारे इनिशियल लेटर्स, यू एन, ठीक है, यू एस ए, इनिशियलिज्म, ठीक है। और इसको हम एज अ सेपरेट लेटर्स पढ़ते हैं, सेपरेट लेटर्स, बी ए, बी सी, यू एन, यू एस ए। अब ठीक है, एक्रोनिम क्या है भाई, एन एक्रोनिम इज एन एब्रीविएशन, एन एक्रोनिम is an abbreviation made from the initial first letters of a group of words. Definition same है, letters of a group of words, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, we say the acronym as a word, the acronym as a word, ये मेन फर्क है। acronym as a word, not as separate letters, not as separate letters, ठीक है।
एग्जाम्पल एड्स, ठीक है, क्या है ये? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, जैसे कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड रडार, जैसे रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, ठीक है। फर्क क्या है? देखो एक्रोनिम भी एब्रीविएशन है, कैसा है? फर्क क्या है दोनों में? एक तरीके से अभी जो फर्क था, एक्रोनिम को हम एज अ वर्ड पढ़ते हैं। देखो बाकी सारे एब्रीविएशन टाइप है, दो मेन हो गए, आपको दो चीजें दी हुई थी, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, यही दोनों मेन है। इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि फर्क क्या है दोनों में। वैसे मैंने आपको चार टाइप बता दिए, शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शन, इनिशियलिज्म एंड एक्रोनिम। ये टू बी वेरी एग्जैक्ट मतलब इस तरीके से है, ये सब एब्रीविएशंस के ही हिस्से हैं, लेकिन मोस्टली इंटरचेंजेबली ये दोनों यूज कर लेते हैं लोग कि एब्रीविएशंस और एक्रोनिम सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। देखो डेफिनेशन सेम है, एक्रोनिम, ठीक है, मेन आपको ये इनिशियलिज्म से ही और एक्रोनिम दोनों एक ही चीज आएंगी, और एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स इसी में आ जाएगा। कैसे? एक्रोनिम इज एन एब्रीविएशन मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। देखो इनिशियलिज्म भी फर्स्ट लेटर से बन रहा था और एक्रोनिम भी फर्स्ट लेटर से बन रहा था, ठीक है ना। वहां पे BA बैचलर ऑफ आर्ट्स शुरू शुरू के ले लिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम AIDS, NASA नासा, RD रडार ए है ना ये, एंड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, RDAR, ये भी इनिशियल से मिल रहा है। लेकिन फर्क क्या है? किसी ने गौर किया? इस लाइन में फर्क है। वी से द एक्रोनिम एज अ वर्ड नॉट एज सेपरेट लेटर्स। वहां पे हम सेपरेट लेटर्स बोलते हैं, जैसे यूएसए को तुम USA पढ़ते हो ना, अलग अलग लेटर्स को स्पेल करते हो, ठीक है, लेकिन एक्रोनिम में एक वर्ड की तरह पढ़ा जाता है। अब इसको तुम AIDS नहीं पढ़ते हो, है ना, AIDS नहीं पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? एड्स, एज अ वर्ड, एक वर्ड की तरह पढ़ते हो ना, एड्स। यही फर्क है एक्रोनिम और एब्रीविएशन में। एक्रोनिम हमेशा पूरा एक वर्ड की तरह पढ़ा जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नासा, इसको तुम NA नहीं पढ़ते हो ना, ठीक है, तो नासा। रडार एक लफ्ज की तरह पढ़ते हो ना, एक शब्द की तरह, एक लफ्ज की तरह, एक वर्ड की तरह। तो जहां देखो बन तो रहा है ये भी पहले पहले इनिशियल से, ठीक, लेकिन एज अ वर्ड पढ़ा जाएगा तो क्या होगा? वो एक्रोनिम हो जाएगा, वरना सिंपल एब्रीविएशन है, ठीक है भाई। एड्स है, AIDS नहीं पढ़ोगे, है ना। BBC ये क्या है? एब्रीविएशन है, इसको BBC अलग अलग ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तुम्हारा BALLB अलग अलग पढ़ रहे हो ना, बाल भी तो नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे ना इसको, तो वो क्या है? वो एब्रीविएशन है। और एक्रोनिम में हम वर्ड की तरह पढ़ते हैं। देखो नाटो हो गया, नैम हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब क्या है? एक्रोनिम है, एज अ वर्ड पढ़े जा रहे हैं। आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट रिगार्डिंग दिस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट। अब आपको ये कभी दिक्कत नहीं आएगी कि एक्रोनिम है या एब्रीविएशन। पैन क्या है भाई? क्या किस कैटेगरी में आएगा ये? एक साथ पढ़ रहा हूं तो एक्रोनिम हो गया ना ये। हाँ हाँ, एक्रोनिम, ठीक है। और इसके अंदर भी शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन वो सब भी मैंने बता दिया, और इसका इस्तेमाल भी बता दिया मैंने, लेकिन मेन दो ये है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो मैंने यहां तक बताया। NEFT, ठीक है। USB, ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविजन, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये सब।
पीएनजी पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क, ठीक है, पीएनजी। और आपका जैसे पीडीएफ होती है भाई, आप डाउनलोड करते हो ना पीडीएफ, इससे क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप कहते हो ना पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दे दीजिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आईएफएससी, आईएफएससी कोड होता है ना, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। एचडीएफसी, एचडीएफसी में पहले लिख रहा हूं, सेंसेक्स, सेंसेक्स, यूआरएल, यूआरएल, आईआरसीटीसी, ठीक है, निफ्टी, निफ्टी, जियो, एलटीई, गूगल, वीओएलटीई, वीओएलटीई, ओबीसी, नासा, ठीक है। एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट है शायद, हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग मेन, इससे याद रख लेना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, आई थिंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर, कंप्यूटर वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। निफ्टी, नेशनल 50, नेशनल 50। जियो, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, जियो की फुल फॉर्म शायद ध्यान ना हो सबको, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज, यूज तो बहुत किया होगा, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। एलटीई, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये सारी टेक्नोलॉजी वाली हैं, लॉन्ग टर्म, एलटीई, ठीक है। वीओएलटीई जो फोन में आप इस्तेमाल करते हो, नेटवर्क के ऊपर देखते होगे टावर में, एलटीई, फिर वीओएलटी है, वॉइस ओवर एलटीई, इस तरीके से ये सब टेक्नोलॉजी वाली इंपॉर्टेंट होती हैं। गूगल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप, ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगर इसमें एक आध जगह कोई ऑफ मिसिंग हो या कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना कोई। वॉइस ओवर, वीओएलटी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, VOLT, voice over long term evolution. OBC, other backward classes, other backward classes। नासा भी मैंने लिखवाया था, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
बेशक, ठीक है। IAS, UPSC, CBI, PUBG, CNG, CCTV, Wi-Fi, PNR, SIM, radar, NRC, GPS, radar, NRC, GPS, ADB, CAA, ठीक है। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। PUBG, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, प्लेयर अननोन्स। अगर ये नहीं पता हो पहले से तो आप यह देख लो, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, ठीक है। ये आ सकता है PUBG का, ये बहुत मशहूर है इसलिए। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सर्किट टेलीविजन, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी यूज करते हो, वायरलेस फिडेलिटी, इंपॉर्टेंट नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स है शायद, देख लेना, तो वो नहीं, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अभी लिखाया था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। TVM, HTML, HTTP, ठीक है। FTP, WWW, ठीक है। ISRO, RTGS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। GPS हो गया, ADB, CA। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
HTTP हाई, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटो, देखो HTTPS देखा होगा ना वेबसाइट वाले, तो HTTP ऐसा लग जाता है तो आगे वो सिक्योर्ड हो जाता है, मतलब लिखा हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है।